हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है केडी स्टडी मंत्रा पे। आज हमारी जो ईवीएस की सीरीज चल रही है उसका लास्ट और आखिरी पार्ट है। पार्ट 8 को काफ़ी अच्छी तरीके से जानेंगे। जो हमारी ये ईवीएस की सीरीज चल रही है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले जाकिर हुसैन कौन थे? जाकिर हुसैन कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। जो जाकिर हुसैन कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो जाकिर हुसैन के बारे में हमने जाना। जाकिर हुसैन कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति थे, जिनका राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक चला था? 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक चला था। इसमें हम देखते हैं जो जाकिर हुसैन थे वो बच्चों से और शिक्षा से लेके काफ़ी प्रेम करते थे, शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी प्रेम करते थे। तो उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी थी। इसमें जैसे कि एक कहानी है उसी से ठंडा उसी से गर्म, वो भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या वो बताते हैं कि जो कभी कभी हम क्या होता है जब हम ठंड लगती है, जब भी हम हाथों में फूंक मारते हैं गर्म करने के लिए, और जब हमारे हाथ गर्म हो रहे ठंडा करने के लिए भी हम हाथों में क्या करते हैं? फूंक मारते हैं। तो क्या होता है, जो मुंह से हवा निकलती है वो बाहर के तापमान से या तो ठंडी या गर्म दोनों प्रकार से हो सकती है। जो भी हमारे मुंह से हवा निकलती है, जब फूंक मारते हैं हवा निकलती है, वो बाहर के तापमान से या तो गर्म हो सकती है या ठंडी हो सकती है। अब क्या है, सांस क्या होता है? जब हम देख सकते हैं जो ये शीशा है, जब हम शीशे पे जब फूंक मारते हैं तो क्या होता है, हमारी जो सांस होती है वो क्या होती है? जो हमारी सांस होती है क्या होती है? वो गर्म होती है। और जब शीशा क्या होता है उस समय ठंडा होता है। जब गर्म सांस शीशे से टकराती है तो वो ठंडे शीशे पर टकरा के क्या होती है? वो भी ठंडी हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है? वो पानी की बूंदों में, जैसे हम देख सकते हैं पानी की बूंदें जो हमें दिख रही हैं, वो पानी की बूंदों में बदल जाती है। और हम देख सकते हैं उसके बाद क्या होता है, शीशा क्या होता है? धुंधला दिखने लगता है, उससे हमें आर पार सही से नहीं दिखता। और ये सब क्या होता है? शीशे पे जो नमी आ जाती है उसी के कारण होता है। अब हम देख सकते हैं जो गांधी जी थे, गांधी जी क्या करते थे? जो उनके आश्रम में जो भी व्यक्ति था वो अपने साफ सफाई के काम, जैसे अपने ज़रूरी काम होते थे, खुद को करने होते थे। कोई भी व्यक्ति अपने अपने काम किसी दूसरे व्यक्ति पे नहीं टाल सकता था। अब क्या है, आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में क्या वो भारतीय संविधान तैयार किया गया। जो भारतीय संविधान तैयार किया गया उसकी अगुवाई किसने करी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब क्या है, जो बाल काटने वाली और जो बाबा साहब की कहानी है उसके माध्यम से हम बता सकते हैं जो समाज में जो भेदभाव था उसके बारे में बच्चों को संवेदनशील कर सकते हैं कि क्या होता है, जो बाल काटने वाला होता है वो उनके बाल काटने से मना कर देता है। तो इस प्रकार की कहानियों से हम क्या कर सकते हैं, जो समाज में भेदभाव था उसके बारे में बच्चों संवेदनशील बनाया जा सकता है, उसके बारे में बच्चों से चर्चा की जा सकती है। अब विक्टोरिया रेलवे स्टेशन ये कहाँ पे है? मुंबई में। जो विक्टोरिया रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? मुंबई में। अब बच्चू खान प्ले ग्राउंड, जो बच्चू खान प्ले ग्राउंड है कहाँ पे है? वो भी मुंबई में है। और वो किसके नाम पर बना है? मुस्तफ़ा खान के नाम पर। अब मुस्तफ़ा खान क्या था? मुस्तफ़ा खान बच्चों काफ़ी प्यार करते थे, इसलिए वो जो खेल का मैदान था उसका नाम ही बच्चू खान प्ले ग्राउंड रख दिया गया। अब ये सोलापुर कहाँ पे है? सोलापुर कहाँ पे है? मुंबई में। सोलापुर कहाँ पे है? मुंबई में। अफसाना, जो वहाँ पे एक लड़की थी अफसाना, उसने क्या किया, जो लिंग भेद था, जो स्त्री पुरुष में भेदभाव था, उसकी दीवार को उसने फांद दिया था खेल के माध्यम से। अब क्या होता है, जब नदियों पर बांध बनते हैं उसके बाद क्या होता है, जो आसपास जो लोग रहते हैं उसके, उनको वहाँ से घर छोड़ के जाना पड़ता है। बहुत से उनके खेत गांव बहुत से डूब जाते हैं। तो जब बांध वगैरह बनते हैं तो क्या होता है, जो उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उस पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनको अपने पुराने घर छोड़ के जाना पड़ता है, उनको ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ पे वो कुछ जानते भी नहीं हैं। अब डामर, डामर क्या होती है? जो कोलतार, हम देखते सड़क बनते समय जो काला जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? डामर। डामर क्या होती है? कोलतार।
अब वान गांव कहाँ पे है? गुजरात में। अब हम बच्चों से चर्चा कर सकते हैं कि जो तरक्की के मायने क्या होते हैं। हम देखते हैं जो पहले लोग क्या करते थे, हवा करते थे हाथों से, अब पंखे आ गए। उसके बाद भी अब एसी, और जो सड़कें थी जो पहले टेढ़ी मेढ़ी थी अब काफ़ी पक्की हो गई हैं। अब देख सकते हैं, लेकिन तरक्की का मायने सबके अलग अलग हो सकते हैं। जो कुछ बच्चे हैं उस पर अलग विचार देंगे, कुछ बच्चे उस पर अलग विचार कहेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे जो साइंस से, टेक्नोलॉजी से जो विकास हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, और कुछ उसके नकारात्मक बातें भी कहेंगे। तो इस पर क्या बच्चों की अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। अब केंचुआ क्या होता है? केंचुआ क्या होता है? किसानों का मित्र होता है, क्योंकि वो जो मिट्टी होती है उसको क्या करता है, वो पोली कर देता है, इसलिए वो क्या है, किसानों का क्या होता है, मित्र होता है। और जो पहले समय पे क्या होता है, जो कटाई वगैरह होती थी खेतों में, जब फसल पक जाती थी वो हाथों से होती थी, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है कटाई के समय। अब जंगल क्या है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जंगल से हमें जड़ी बूटियाँ, बहुत से पेड़, हवा, और जो हमारा जो वातावरण, जो हमारे जो पर्यावरण है वो संतुलित रहता है, इसलिए जंगल क्या है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब क्या है, जब कक्षा में हम चर्चा कर सकते हैं जो जंगल है और जो वहाँ पे आदिवासी समुदाय रहते हैं उनकी आपस में क्या है निर्भरता, उस पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या होता है। जो आदिवासी लोग होते हैं वो जंगल की रक्षा करते हैं, और जंगल क्या होता है, जंगल उनको क्या होता है, ज़रूरत की चीज़ मुहैया करवाता है। अब सूर्यमणि कौन थी? सूर्यमणि एक जंगल की बेटी की कहानी है, और वो कहाँ पे रहती थी? झारखंड में। अब क्या करती थी वो, हर संडे को क्या करती थी, जो बच्चे होते थे उनको जंगल में घुमाने ले जाती थी। अब क्या होता था, जो झारखंड या में जो जो लोग झारखंड में जंगल या उसके आसपास रहते हैं वो क्या करते हैं, कुडुक भाषा में क्या करते हैं, गीत गाते हैं। जो भी जंगल के आसपास रहते हैं झारखंड में वो कौन सी भाषा बोलते हैं? कुडुक भाषा में क्या करते हैं, गीत गाते हैं। अब सूर्यमणि कौन है? सूर्यमणि एक गर्ल स्टार है। अब कुडुक भाषा है उसमें तोरांग किसको कहते हैं? जंगल को। जो कुडुक भाषा है उसमें तोरांग किसको कहते हैं? जंगल को। अब जंगल अधिकार कानून 2007, उसमें क्या था, उसमें ये बात की गई जो आदिवासी हैं, अब आदिवासी जो जंगल में रह रहे हैं उनका जो हक मिलना चाहिए उसके बारे में इस कानून में बात की गई। और ये कहा गया जो भी व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 साल से रह रहा है उसका वहाँ पर जंगल और जंगल की जो चीज़ें हैं, जो जंगल से हमें चीज़ें मिलती हैं उस पर क्या है, उस चीज़ों पे उसका अधिकार है। तो जो भी आदिवासी तबके लोग जो भी जंगल के आसपास रहते हैं उनके अधिकारों को लेके जो जंगल अधिकार कानून 2007 हम देख सकते हैं। अब मिजोरम की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर क्या होता है, झूम की खेती होती है। अब जैसा कि हम जानते हैं झूम की खेती क्या होती है, कि क्या होता है कि जब फसल कटने के बाद छोड़ देते हैं, मतलब जिस स्थान पे फसल की जाती है झूम की खेती में, इसे एक तरह घुमंतू खेती भी कहते हैं। जब एक जगह पे फसल हो जाती है तो कुछ समय के बाद, अब क्या है कि जो मिजोरम में क्या होता है, किस परिवार को कितनी ज़मीन मिलेगी ये सारा कौन तय करता है? एक लॉटरी सिस्टम के द्वारा तय होता है कि किस व्यक्ति को कितनी ज़मीन मिलेगी। तो उसके लिए एक ऐसी किसी बर्तन में पर्चियाँ डाली जाती हैं, उसके माध्यम से बहुत सारी पर्चियाँ डाली जाती हैं, उसके माध्यम से क्या होता है, पता लगाया जाता है कि किसको कितनी ज़मीन मिलेगी। और वहाँ की ज़मीन क्या होती है, वहाँ पे ज़मीन मिलती है टीन के हिसाब से मिलती है, कि मतलब एक टीन जो बीज हैं उसको वो व्यक्ति उगा सकता है। जिसको ज़मीन मिलेगी, जैसे किसी को मिली एक टीन की ज़मीन तो व्यक्ति एक टीन में जितने बीज होंगे उनको उगा सकता है। अब एक ही जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति क्या करता है, एक ही खेत में अलग अलग तरीके की, वहाँ पे मिजोरम में क्या होती है, खेती होती है। कैसे? एक ही खेत में मकई भी उगाया जाता है, सब्जियां भी, मिर्च, चावल आदि ये सब चीज़ें एक ही जगह पर बोई जाती हैं। अब हमने सुना था कि जो खरपतवार होते हैं उनको क्या होता है कि बहुत सी जगहों पे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, लेकिन मिजोरम में क्या करते हैं, जो खरपतवार होते हैं, जो अनचाही फसल होती है उसको उखाड़ते नहीं हैं, उसको क्या करते हैं, उधर ही गिरा देते हैं, जिससे क्या हो सके, भूमि क्या हो जाए, उपजाऊ हो सके, भूमि क्या हो जाए, उपजाऊ हो सके।
अब क्या होता है, जो मिजोरम में क्या करता है कि जो फसल पकने पे क्या करते हैं, वो चेराओ डांस करते हैं, चेराओ नृत्य करते हैं, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं बांस पे, डंडों पे, इन सब के द्वारा वो चेराओ नृत्य करते हैं। और उसके बाद जो मिजोरम में क्या है, 1/4 लोग जंगल से ही जुड़े हुए हैं। अब हम देख सकते हैं जो परिवार होता है उसमें क्या होता है, बहुत से सदस्यों के गुण आपस में मिलते जुलते हैं। किसी का रंग, किसी का रूप, किसी की लंबाई आपस में क्या होती है, मिलती जुलती है। अब ग्रोगर मैंडल, अभी ग्रोगर मैंडल कौन थे? ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक किसान परिवार में जन्मे थे। अब क्या होता है, जब इनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं हो पाई और इनकी बहुत सी जिस भी जगह में जाना चाहते थे नहीं जा पाए, तो इन्होंने मठ में रहने का विचार किया और उसके बाद 7 साल में उन्होंने 28,000 पौधों पे क्या करा, परीक्षण किया, प्रयोग किया। और उसके बाद उन्होंने मटर पे बताया कि क्या होता है कि जो अगर हम अलग अलग तरीके के बीज, अगर हम अलग अलग तरीके के जो बीज हैं, इसमें हम देख सकते हैं, अगर हम अलग अलग तरीके के बीज क्या होंगे आपस में मिलाएंगे, तो जो अगली पीढ़ी आएगी उसमें भी क्या थोड़ा बदलाव आएगा। इसको हम जो हमारी साइंस की सीरीज आएगी उसमें हम इसको काफ़ी अच्छी तरीके से जानेंगे। अब जो पोलियो है, पोलियो क्या होता है? पोलियो जो बीमारी है जीवाणु से फैलती है, जो जीवाणु के माध्यम से पोलियो बीमारी फैलती है और ये एक जन्मजात बीमारी नहीं है। हम बच्चों से क्या कर सकते हैं, जो खेती में जो औजार प्रयोग होते हैं उन पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कुछ जगह पर जो पानी आते हैं बारिश का वेट करते हैं, कुछ लोग ट्यूबवेल से उसको खेती को डालते हैं, कुछ लोग नदियों के द्वारा अपनी खेतों में पानी डालते हैं, कुछ मशीन से प्रयोग करते हैं, जो मशीन्स का उपयोग करते हैं, कुछ लोग हाथ से ही काटते हैं। तो हम देख सकते हैं जो खेती होती है उसको बहुत तरीके से खेती की जाती है। अब सिंचाई के साधन, अब क्या सिंचाई के साधन क्या हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। तो क्या होता है, जो गन्ने की खेती होती है उसमें क्या होता है कि बारिश के पानी के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता। अब पूरण पोली क्या है? पूरण पोली क्या है? चने की दाल की मीठी रोटी है। अब पूरी क्या है? पूरण पोली क्या है? पूरण पोली क्या है? एक चने की दाल की रोटी है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हमारी सीरीज़ का आखिरी पार्ट था। आपको सारे पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको सारे पार्ट अच्छे लगे तो इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।